गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः डिजिटल आईसी ट्रेनर के साथ उपस्थित हैं। पिछले दिनों हमने और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट इन सब का अध्ययन किया। ट्रुथ टेबल की सत्यता भी की है। आईसी जो लगे उसके कनेक्शन के भी हमने प्रूव किया कि हाँ कैसे कनेक्शन इसके हैं सही। अब आज हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, आप लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, आप लोग भी सीखें नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट के लिए जो आईसी प्रयोग की जाती है वो 7402 आईसी। अब नैंड गेट के देख रहे हैं जिस तरीके से इसके सिंबल से भी देख रहे हैं कि इसके इनपुट के में 2 टर्मिनल्स हैं और आउटपुट में 1 टर्मिनल। कहने का मतलब इनपुट में 2 टर्मिनल और आउटपुट में 1 टर्मिनल होता है। सिर्फ नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें 1 इनपुट और 1 आउटपुट है। बाकी सभी जितने गेट आपको दिख रहे हैं इस ट्रेनर किट में, आपको चाहे टर्मिनल ए हो चाहे टर्मिनल बी, इन सबको इनपुट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट प्राप्त होगा। अब इसके सत्यता सारणी की चूँकि हमको जांच करनी है तो सत्यता सारणी की ओर चलते हैं नैंड गेट के। तो नैंड गेट की सत्यता सारणी में देख रहे हैं कि ए और बी के टर्म्स में 2 टर्मिनल हमको यहाँ मिले हैं, ये इनपुट के रूप में दिए जा रहे हैं और वाई जो दिया है ये इसके आउटपुट के रूप में मिल रहा है। इसकी इक्वेशन है, इसके समीकरण भी कभी कभी पूछे जाते हैं तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। देख रहे होंगे y इक्वल टू ए एंड बी फिर बार, या दूसरा सीधा इसको बोल सकते हैं y इक्वल टू ए नैंड बी, ये भी बोला जा सकता है। नैंड में भी आप देख रहे होंगे कि n प्लस एंड गेट लिखा हुआ है। n प्लस एंड मतलब नॉट प्लस एंड गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। तो आप देख रहे होंगे सिंबल में, तो ये जो आपका एंड गेट है अगर ये नॉट को हटा दिया जाए तो ये एंड गेट है, फिर ये नॉट लगा हुआ है मतलब ये। अगर आप एंड गेट की सत्यता सारणी के बाद जो उसका आउटपुट प्राप्त हो रहा है एंड गेट के बाद, उस पर अगर आप उसका जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है नॉट गेट के इनपुट पे आप ले जाएंगे तो नॉट गेट का जो आउटपुट प्राप्त होगा तो वो नैंड के काम पहले कि एंड गेट इज फॉरवर्डिंग बाय नॉट गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। आइए अब सत्यता सारणी हमने देख लिया कि इसमें कि दोनों जब इनपुट दे रहे हैं आपका 0 0 या आपका 0 0 पे 1 प्राप्त हो रहा है, 0 1 पे 1 प्राप्त हो रहा है, 1 0 पे 1 प्राप्त हो रहा है, 1 1 पे 0 प्राप्त। कहने का से जब नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें जब दोनों स्विच या दोनों इनपुट 1 हो, इट मीन्स हाई लेवल पे होंगे दोनों इनपुट, तभी वो 0 होगा उसका आउटपुट। कहने अगर वायरिंग डायग्राम में भी जाएंगे तो इस तरीके से स्विचिंग करिए, आपकी वायरिंग करिए, 2 स्विच इस प्रकार लगाइए एक बल्ब को जलाने के लिए कि जब दोनों स्विच ऑन हो तभी वो बल्ब आपका ऑफ होना चाहिए या बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी स्विच अगर एक ऑन होगी, चाहे स्विच 1 या स्विच 2, दोनों में से कोई एक ऑन हो या दोनों ऑफ हो या दोनों ऑफ हो, तब वो बल्ब ग्लो करना चाहिए। आइए सत्यता सारणी को प्रूव करने के लिए हम सीधे नैंड गेट की तरफ चलते हैं जो जिस आईसी से थ्रू बनाया गया है 7402। इसमें भी आप इंडिकेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ए और बी के टर्मिनल पे क्रमशः 0 0 0 1 1 0 और 1 1 दे करके इसका आउटपुट देखेंगे इंडिकेटर के थ्रू। तो सबसे पहले टर्मिनल ए को 0, अब आप ब्लैक लीड से देख सकते हैं कि इसका इनपुट 0 हम देंगे। अब दूसरे भी इनपुट के टर्म्स में हम क्या करेंगे, 0 देना है तो 0 0, तो टॉगल 0 तरफ दोनों शिफ्ट है इसलिए कोई चेंज नहीं किया जा सकता, या करेंगे। आउटपुट नैंड गेट के आउटपुट को इंडिकेटर के इनपुट पे हम जोड़ करके देख सकते हैं क्या हो। इस तरीके से हमारा कनेक्शन पहले पद के लिए स्टार्ट होगा। कहने मतलब इनपुट जब 0 0 हो तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। तो इसके पहले हमने बताया था कि स्विच इस तरीके से लगाइए, दोनों इनपुट जब दोनों में से कोई एक ऑफ हो या दोनों ऑफ हो तो हमको इंडिकेट यहाँ पे 1 होना चाहिए। लाइए ऑन करके देखते हैं क्या 1 प्राप्त हो रहा है। 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से पहला वाला पद की सत्यता हो चुकी है सत्यता सारणी में। अब पुनः हम इसको ऑफ करके देखते हैं, दूसरे वाले पद की तरफ चलते हैं। अब ए के लिए 0 हमने, टर्मिनल ए के लिए 0 तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टर्मिनल बी के लिए हम देखेंगे 1 हमको देना था। रेड वायर से आप पहचाने गए होंगे कि इसको टर्मिनल बी पे हम 1 सप्लाई देंगे, बी पे तो लगा दिए, परंतु इसका टॉगल हम 1 पे शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये 1 शिफ्ट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, इसलिए टॉगल को 1 पे जरूर शिफ्ट करें। 1 और 0, 1 पे 1 की तरफ टॉगल और 0 की 0 की तरफ टॉगल। 0 इस समय है तो 0 0 हो जाएगा, तो 0 1 इसमें करना। अब हमारा परिपथ तैयार है। अब सप्लाई ऑन करके देखते हैं कि 0 और 1 के लिए, इट मीन्स दोनों में से एक ऑफ है। दोबारा फिर दोनों ऑफ था तब भी 1 आया, एक ऑफ होगा तब भी 1 होगा, दोनों अगर ऑफ होगा तब भी 1 होगा, और दोनों जब ऑन होंगे तब 0 होगा। तो इस समय हम करेंगे तो हमको आउटपुट 1 प्राप्त होना चाहिए। तो आउटपुट हम देख रहे हैं हमको 1 इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरीके से दूसरा पद भी
सही है। पुनः ऑफ करते हैं क्योंकि सत्यता सारणी तीसरे की तरफ हमें चलना है, पद की तरफ चलना है, तीसरे पद। अब आप देखेंगे कि इनपुट ए को 1 हमको देना है, तो रेड वायर से आपको समझ में गए होंगे कि रेड पे इनपुट 1, लेकिन ये 0 टॉगल पे शिफ्ट है तो इसको 1 की तरफ करेंगे तभी ये 1 होगा। ए का इनपुट 1 की तरफ होगा तो यहाँ से 1। और दूसरे वाला जो टर्मिनल बी है उसको हमको 0 देना था। ये ब्लैक वायर से आप समझ गए होंगे कि इसको 0 टर्मिनल, लेकिन ये टॉगल 1 पे शिफ्ट है तो ये इस समय सप्लाई 1 है, लेकिन हमको 0 लेना है तो 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से, और आउटपुट हमको प्राप्त करना है नैंड गेट का इंडिकेटर पे, इंडिकेशन के इनपुट पे नैंड गेट का आउटपुट हम देख सकते हैं। तो देख परिपथ तैयार है। अब हम सप्लाई लेकर के देख सकते हैं ये ऑन करके कि 1 0 पे क्या होगा। जिससे पहले 0 0 पे 1 था, 0 1 पे भी 1 था, परंतु इस समय 1 और 0 पे 1 होना चाहिए। लाइए चेक करते हैं। तो 1 और 0 पे भी 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसके मतलब तीसरा पद भी हमारा सही है। अब ऑफ करके चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं। पुनः सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके जितने भी लीड हैं सबको बाहर करते हैं। अब दोनों कनेक्शन जितने भी टर्मिनल, ये इनके दोनों टर्मिनल नैंड गेट के दोनों टर्मिनल पे हम 1 इंडिकेट, तो 1 आप इसमें इंडिकेट का रेड वायर से आपको पता ही हो चल गया होगा कि इस पे टर्मिनल 1 पे ए वाले टर्मिनल पे टॉगल 1 कर दिए हैं तो इसका मतलब सप्लाई इस पे ऑन है। बी वाले टर्मिनल पे भी 1 देना है तो हमने रेड वायर का प्रयोग किया। अब टॉगल को 1 की तरफ शिफ्ट करेंगे तभी 1 1 सप्लाई इस पे इनपुट में मिलेगा। आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो नैंड गेट का आउटपुट है इंडिकेटर के इनपुट पे हम दे करके देखते हैं। तो अब देखते हैं दोनों सप्लाई इस समय इनपुट का जो है 1 1 टॉगल 1 की तरफ शिफ्ट है। अब 1 क्या है तो आउटपुट सत्यता सारणी में जब जाते हैं तो 1 1 पे आउटपुट हमको 0 आना चाहिए। मतलब हमने पहले ही बताया था वायरिंग डायग्राम में, स्विचिंग इस प्रकार से करिएगा नैंड गेट में कि जब दोनों स्विच में से कोई एक ऑफ हो या दोनों ऑफ हो तभी बल्ब जले या वहाँ आउटपुट 1 प्राप्त हो, या फिर अंत वाला क्या था कि जब दोनों स्विच ऑन होंगे तब बल्ब नहीं जलना चाहिए। कहने का मतलब जब दोनों ऑन है तो मतलब मैंने 1 1 दिया है और आउटपुट हमको इस समय नहीं बल्ब जलना है तो मतलब 0 आउटपुट आना चाहिए। ऑन करके देखते हैं, अगर 0 आ रहा है तो हमारे चारों पद सही हैं। ऑन करके हमने देखा तो नैंड गेट के चारों पद 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1 पे हमने देखा क्रमशः 0 0 पे 1 आया, 1 0 1 पे 1 आया, 1 0 पे भी 1 आया और 1 1 पे आपका 0 आया। इस तरीके से नैंड गेट की जो आईसी थी 7402 इसका कनेक्शन इंटरनल में हम लोगों ने सही किया है और इसके परिपथ भी सही जोड़े हैं और सत्यता सारणी की जांच कर ली। धन्यवाद।